स्वर्गीय राकेश महाजन के बेटे रिपू महाजन ने बताया कि नूरपुर में कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि नूरपुर की जनता बदलाव चाह रही है, पर उन्हें मालूम नहीं है कि नूरपुर की जनता उन्हें 10 तारीख को यह बता देगी कि झूठ और भ्रम की कितनी कीमत होती है। हम लोग स्वर्गीय राकेश महाजन द्वारा जनता की भलाई तथा नूरपुर के विकास के कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पर वो लोग मंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पर नूरपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि मंत्री ने कितने काम नूरपुर के लिए किए हैं। उन्होंने जो वायदे नूरपुर की जनता के साथ किए थे वो कितने पूरे किए हैं। पूर्व विधायक नूरपुर अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर में नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं और इस समय कई नेता आ गए, वहीं वन मंत्री भी पहुंचे हैं। उनके अनुसार नूरपुर में पिछले 50 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन शायद उन्हें मालूम नहीं है कि नूरपुर का इतिहास में जाए तो जो काम हुआ है हर ईंट पर सत महाजन या कांग्रेस का नाम ही मिलेगा। नूरपुर में यूसुफ मेडिकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अब जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, यहाँ पे कई नेता आ गए हैं और यहाँ पे कई सालों के बाद वन मंत्री राकेश पठानिया जी भी नूरपुर पहुँचे और उनके अनुसार कि नूरपुर में कोई डेवलपमेंट पिछले 50 साल से नहीं हुई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर देखें पीछे पिछले नूरपुर के इतिहास में जाएं तो जो भी काम हुआ है नूरपुर में, उसमें हर ईंट के ऊपर या सत महाजन का नाम है या कांग्रेस का नाम है। मिनी सेक्रेटेरिएट की बात करूं, मिनी सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हुआ, सत महाजन जी ने और राजा वीरभद्र जी ने उसका शिलान्यास रखा और 5 साल जब ये एमएलए बने उस पर एक ईंट नहीं लगी। और जब मैं एमएलए बना, माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद के साथ उसका काम कंप्लीट हुआ और उसका उद्घाटन हुआ और आज वो भव्य बिल्डिंग नूरपुर में खड़ी है। बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड जो है वो एक बहुत रिकॉर्ड टाइम में 9 महीने बना था और आज वो बस स्टैंड सुचारू रूप से चल रहा है। पार्किंग की बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस टाइम में पार्किंग का काम शुरू हुआ और उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया पहले सैंक्शन हुआ और उसके बाद और पैसा सैंक्शन हुआ और आज 3 साल हो गए हैं। बड़ी दुख की बात है, जो नूरपुर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस टाइम में बना, वो ये जो आज के वन मंत्री हैं उसको कहीं ना कहीं उसको शुरुआत नहीं उसकी कर पाए। सीवरेज का काम था, वो कांग्रेस टाइम में राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में वो और सत महाजन जी के टाइम में उसका शिलान्यास हुआ था और 5 साल में जब ये एमएलए बने काम रुक गया था। फिर पिछली बार इसका काम शुरू हुआ और बहुत तीव्र गति से इसका काम लगा हुआ है। कमेटी हॉल नूरपुर कांग्रेस की देन है, इको पार्क कांग्रेस की देन है, हॉस्पिटल जो था उसमें कांग्रेस कार्यकाल में तकरीबन 17 डॉक्टर्स थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, सब डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग वहाँ पे स्पेशलिटीज़ थी। और जो हमारा चिल्ड्रन न्यूनेटल नर्सरी बनी, आईसीयू के वार्ड्स बने और बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई। और आज की डेट में नूरपुर में जब से ये वन मंत्री राकेश पठानिया जी एमएलए बने हैं, ना वहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना स्किन स्पेशलिस्ट है और बाकी भी तादाद डॉक्टर्स की बहुत कम है। आज ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। जो ये दावा करते थे एमएलए बनने के बाद कि नूरपुर में दिन में 2 बार पानी मिलेगा, आज की स्थिति ये है कि 2-2 हफ्ते पानी नहीं आता। बिजली की ये हालत है, रोज कट्स लगे रहते हैं। ये
हॉस्पिटल जो था, ये कॉलेज जो था, इसका शिलान्यास कांग्रेस के टाइम में हुआ और इसके लिए पैसे भी आ गए और फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5 करोड़ रुपए आ गए 2 साल पहले और एक ईंट नहीं लगी। इसके अलावा मैं कहूँगा कि नूरपुर में पिछले जब से कार्यकाल इनका ये बने हैं मंत्री, बड़ी शर्म की बात है, हमारी इलेक्टेड कमेटी थी नूरपुर में, लोगों ने चुन के कमेटी इलेक्ट की थी और इन्होंने 3 साल ईओ नहीं आने दिया, ईओ की पोस्टिंग नहीं होने दी, यहाँ पे इन्होंने जेई की पोस्टिंग नहीं होने दी। क्या नूरपुर के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? और आज गली गली में वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? आपने नूरपुर की इतनी अनदेखी दी है, लोग आपको इस इलेक्शन में जरूर जवाब देंगे। मैं अंत में राकेश महाजन जी की बात करना चाहता हूं। वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे समक्ष इस इलेक्शन में नहीं है, पर उनका जो योगदान है नूरपुर के लिए, वो उसके लिए मुझे कोई अल्फाज नहीं है उसके लिए बताने में। दुशहरे की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें, नूरपुर की एक नई पहचान थी और हर गरीब के वो मसीहा थे। और पिछले 25 साल में उन्होंने जो कमेटी का जिस सुचारू रूप से काम किया, बहुत ही सराहनीय है। और पिछले 3 साल जाने पहले भी मैंने जैसे कहा, इनके वजह से ये जो आज की डेट में जो सरकार है, जो यहाँ के हाकिम हैं, उनके कारण कमेटी के सारे काम रुके। पर उसके बावजूद मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तब भी इन्होंने काम अपने ढंग से चलाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक काम किए। अंत में मैं अपील करना चाहता हूँ नूरपुर की जनता से, ये जो लारों और नारों की सरकार चली हुई है, इस इलेक्शन में उचित जवाब दें और ये बता दें कि नूरपुर की जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है। और वो इस इलेक्शन में मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस में, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखें और उनको एक बारी फिर मौका दें आपकी सेवा करने का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं वोट फॉर चेंज, बिल्कुल वोट फॉर चेंज होगी, पर वो 2.5 साल 1-2 साल के बाद होगी। ये जो सरकार है इसको चेंज किया जाएगा और तब ये नारा ये सुचारू रूप में कामयाब होगा। बहुत लोगों को माध्यम से इस जनता को बताना चाहता हूँ, जो आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बदलाव बदलाव बदलाव, ये नूरपुर की जनता लोगों को 10 तक शाम को 6 बजे बता देगी कि नूरपुर की जनता के दिल में क्या था। जो आज लोग चुप हैं, वो लोग 10 तारीख को वोट डाल के बताएंगे कि नूरपुर की जनता के दिल में क्या है और किसके लिए प्यार है। हम वोट मांग रहे हैं आर.के. महाजन के नाम पे। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि वो किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं शहर में, मंत्री के नाम पे, अपने किस बंदे के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं और किस चीज़ के लिए वो वोट मांग रहे हैं लोगों से। क्या ऐसा उन्होंने करके दिया शहर के लिए जो वो आज ये बोल रहे हैं बदलाव बदलाव। ये लोग बताएंगे 10 तारीख को उनको कि बदलाव क्या होता है। मैं आपको आज नहीं बोलूँगा, ये 10 तारीख को शाम को पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर होगी कि 10 तारीख को दुनिया नूरपुर की जनता बदलाव चाहती है और रियलिटी में बदलाव चाहती है कि लोग तंग है 3 साल के इनके काम से। बस धन्यवाद। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि नूरपुर की जनता को मालूम है कि स्वर्गीय श्री आर.के. महाजन जी ने नूरपुर के लिए कैसे काम किए हैं, क्या क्या काम किए हैं। हमें उसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया है। अगर हमने काम किया है तो हम उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। और आपसे बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। नूरपुर की जनता हमारे साथ है और ये नूरपुर की जनता 10 तारीख को बता देगी। आपके माध्यम से मैं यही बस बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे आशीर्वाद दें और हमें कामयाब बनाएं। नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।